गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग फिर जुड़ते हैं हरिवंश राय बच्चों से, जिनको मैंने पिछले वीडियो में आपको उनका जीवन परिचय, उनके आत्म परिचय जो कविता है उसके बारे में कुछ बताया। तो आज हम लोग फिर उन्हीं से जुड़ते हैं उनके अगले पार्ट में, वो आत्म परिचय से ही संबंधित है। तो हम लोग पहले उसको देखते हैं। उस कविता को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। एक बार मैं हट जा रही हूँ, आप लोग अच्छे से देखिए। आरोप भाग 2 काव्यखंड पाठ 1 कक्षा 12 आत्म परिचय, जिसके रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस कविता को अभी पढ़ेंगे। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। ठीक है, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं जला हृदय में अग्निदाह करता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जब भव सागर तैरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। यानी ये जो आत्म परिचय है बच्चन जी की, इसमें उन्होंने अपने मन के, अपने हृदय के सभी चीजों को बयान किया है कि उन्हें ये संसार किस तरह अप्रिय लगता है, किस तरह अधूरा लगता है, उसके बारे में इन्होंने बात की है। तो बेटा आज हम लोग आत्म परिचय के इस भाग को समझेंगे और इसको जानेंगे कि इसमें बच्चन जी ने क्या समझाया, क्या दिखाना चाहा है अपने इस कविता के माध्यम से, उन्होंने क्या बताना चाहा है। पहले ही आप लोग जानते हैं कि उनका जो जीवन था उसमें उन्होंने बहुत कुछ सहा, लेकिन फिर भी उनका जो बचा खुचा जीवन है वो उसमें सबके लिए क्या देना चाहते हैं, प्यार। यानी वो सबके लिए प्रेम बांटना चाहते हैं, वो अपने जीवन को एक दिशा देना चाहते हैं। तो वो बता रहे हैं अपनी कविता के माध्यम से, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो आप लोग सभी लोग सबसे पहले तो कॉपियां बना लेंगे अपनी अपनी, और उसको कॉपी पे सारी चीजें लिखेंगे, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड है, आप लोगों को बहुत तैयारी करनी है और जो स्थिति इस समय चल रही है उससे आप लोगों को निकलना होगा, ताकि आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से हो सके। तो उसको उस सारी निराशाओं को छोड़िए और आप लोग अपने सिलेबस, अपने कॉपी किताबों से एकदम कनेक्ट होइए और उसको पढ़िए, ताकि आप लोग अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर सके परीक्षा में। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। निज उर के उद्गार, उर मतलब क्या होता है, हृदय के उद्गार लिए फिरता हूँ। यानी मेरे हृदय में जितना प्रेम है मैं उसको लिए फिरता हूँ, यानी मैं उसको लेकर फिर रहा हूँ। प्रसंग आप लोग पूर्ववत ही लिखेंगे, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है। तो एक बार मैं और यहाँ पे बता देना चाह रही हूँ, ताकि जो बच्चे नहीं देखे हैं वीडियो और वहाँ तक नहीं ध्यान दिए हैं, तो एक बार आप लोगों के लिए मैं फिर एक बार बता दे रहा हूँ, ताकि आप लोग सभी लोग सही तरीके से लिखें। प्रसंग जो है पूर्वत ही रहेगा, जो पिछले में मैंने बताया है, और इन पंक्तियों में कवि ने अपने मन के उफानों व अपनी कल्पना को दर्शाना चाहा है। जैसा कि कविता देखकर पता लगता है, स्वप्नों का संसार, अपूर्ण संसार मुझको भाता, उपहार, उद्गार, ये सब चीजें हैं जो वो अपने हृदय में लिए हुए हैं और उन्हीं सब चीजों को बताना चाह रहे हैं। वे सुख दुख में भी मग्न रहते हैं,
यानी जब एक इंसान का जीवन होता है तो उसमें सुख दुख सभी चीजें मिश्रण होती हैं। वो उनमें किस प्रकार से अपने आप को व्यवस्थित रखता है, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। तो वही सब चीजें यहाँ पे वो दिखा रहे हैं। तो इन पंक्तियों में कवि अपने मन के उफानों व अपनी कल्पना को दर्शाना चाहता है। वह सुख दुख दोनों के जीवन में खुशी सुख और दुख दोनों को जीवन में खुशी स्वीकार करता है और अपने जीवन को मस्ती अंदाज में जीने का चाह रखता है। तो यहाँ पे इस पंक्तियों में यही दर्शाया गया है। तो चलिए हम लोग व्याख्या पे आते हैं। कवि कहता है कि वह अपने हृदय में उसको जीवन के प्रति उत्तेजित करने वाले भाव को रखे हुए है। यानी कवि क्या कहता है कि मैं अपने जीवन में जो उत्तेजित करने वाले भाव हैं, मैं उसको अपने हृदय में लिए फिर रहा हूँ। यानी वो प्रेम जो मेरे अंदर है वो मैं लिए हुए फिर रहा हूँ और अपने मन में दूसरों को प्यार देने वाले उपहार समान भाव को भी अपनाए हुए है। यानी मैं निज माने क्या होता है, अपना, गुरु माने हृदय, उपहार मतलब तोहफा। यानी जो मेरे हृदय में प्रेम रूपी उपहार है, मेरे हृदय से जो प्रेम रूपी उपहार है, मैं उसको भी सबको बांटना चाहता हूँ। ठीक है। अर्थात कवि के हृदय में उसके बाद क्या है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। यानी कवि कह रहा है कि जो ये संसार है ये अपूर्ण है, ये पूरा नहीं है। कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से दिक्कत है। कोई भी अगर आज यहाँ पे कोई है और उससे हम लोग पूछें कि आप अपने जिंदगी में खुशहाल हैं, तो वो जरूर बताएगा कि मुझे ये कमी है। तो ये अपूर्ण संसार है। तो कवि भी कह रहा है कि जो ये अपूर्ण संसार है ये मुझे नहीं भाता है, इसमें मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा मन यहाँ व्याप्त नहीं होता है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। उनके कहने का तात्पर्य है मैं स्वप्नों मतलब सपना संसार लिए फिरता हूँ। यानी कवि कहना चाहता है कि स्वप्न में तो सब कुछ हो जाता है। अगर हम लोग एक स्वप्न अच्छा सा देखें तो उसमें सब कुछ संभव है। यानी सपनों की दुनिया जो है, कल्पना की जो दुनिया है, उसमें हम कुछ भी बना और बिगाड़ सकते हैं। तो वो कवि यही कह रहा है कि ये जो संसार है एकदम अपूर्ण है, ये मुझे किसी भी तरीके से एकदम नहीं भाता है। मैं अपनी कल्पनाओं की दुनिया में बहुत आनंद से विचरण करना चाहता हूँ। यानी मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। यानी मैं स्वप्न जो मेरी कल्पना है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। मुझे ये संसार जो है अपूर्ण लगता है। ठीक है। फिर उसके बाद बच्चन जी कहते हैं कि इस वास्तविक संसार को अपनी दृष्टि में अधूरा मानते हुए कहते हैं जिसमें कल्पना का कोई स्थान नहीं है। यानी अगर हम कल्पना की तरह जिंदगी जीने लगे तो वो व्यर्थ होगी। यानी वहां पे वो इस संसार में वो मान्य ही नहीं हो कि हम काल्पनिक दुनिया में रहें और जिंदगी बसर करें। तो ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए उनको ये संसार अच्छा नहीं लगता है। वे अपने मन में सपनों से भरपूर कल्पना का संसार लिए हुए हैं। अर्थात हृदय व कल्पना से वास्तविकता से मिला हुआ संसार उन्होंने बना लिया है और उसी में वो रहना चाहते हैं, जिसमें उन्हें बहुत ही आनंद आता है। ठीक है बेटा। कवि कहते हैं कि वह स्वयं अपने हृदय में प्रेम रूपी अग्नि को जलाए हुए हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। यानी मेरे हृदय में जो कष्ट है, मेरे हृदय में जो दुख है, मैं उसको जलाए हुए फिर रहा हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। यानी सुख और दुख मेरे हृदय में बहुत कष्ट है, लेकिन कवि कहना चाहता है कि मेरे हृदय में तो अपार कष्ट है, मेरे हृदय में एक अग्नि जल रही है। यानी मैं बहुत कष्ट में हूँ, लेकिन मैं सुख और दुख में क्या करता हूँ, मग्न रहा करता हूँ। यानी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुख मेरी जिंदगी में आया है या दुख आया है, मैं उसमें एकदम मग्न रहता हूँ। ठीक है। तो वो कहते हैं कि वह स्वयं अपने हृदय में प्रेम रूपी अग्नि को जला कर रखते हैं और इस प्रेम में अपने आप को मग्न करके दूसरों को भी प्रेम में लिप्त कर लेते हैं। ठीक है। उनके कहने का यही तात्पर्य है, वह जीवन को दोनों
यानी वो जीवन की दोनों प्रमुख स्थितियां सुख और दुख को बहुत ही सहजता से जीना चाहते हैं। वह दोनों स्थिति में इसी प्रेम के कारण, जो प्रेम उनके हृदय में है, इसी प्रेम के कारण वो मस्त रहते हैं। यानी वो जो प्रेम उनके साथ है उसी के साथ वो मगन रहते हैं। अर्थात जीवन के सभी कार्यों और संघर्षों में वो प्रेम और खुशी दोनों का सामना करते हुए, दोनों को प्रेम, खुशी और उसके साथ साथ दुख को भी अपने साथ लिए हुए खुशी खुशी जीवन निर्वाह करना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि यह सारा संसार मोह माया के तूफानों में, ये पूरा संसार जो है जब भव सागर तरने को नाव बना, यानी ये जो संसार है भव सागर, यानी भव सागर से तरने के लिए नाव बनाता है, यानी मोक्ष पाने के लिए तरह तरह के आडंबर करता है, तरह तरह की योजनाएं बनाता है कि मैं ये करूंगा तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा, मैं वो करूंगा तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। तो कहते हैं कि यह संसार मोह माया के तूफान रूपी इस सागर को पार करने के लिए न जाने कितनी युक्तियां सोचता है, न जाने कितने उपाय करता है। ठीक है बेटा, लेकिन मार्गों में वो अपने इस भव सागर को पार करने के लिए वह मार्गों को, जो उनकी जीवन में कठिनाइयां हैं उनको पार करने के लिए वो क्या करता है, वो अपने लिए भव सागर से निकलने के लिए नाव बनाने लगता है। यानी ऐसी ऐसी युक्तियां, नाव बनाना मतलब वही कि वो ऐसे ऐसे युक्तियों को बनाने लगता है जिससे वो चाहता है कि मुझे मोक्ष मिले, कि अनेक मार्गों को पाने के लिए प्रयत्नरत रहता है। लेकिन बच्चन जी कहते हैं कि मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, यानी मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। मैं जब भव सागर यानी भव मौज, यानी जो भी मेरी जिंदगी में दुख और सुख है उसकी मौजों पे मैं एकदम मस्त आराम से बहा करता हूँ। यानी बच्चन जी इस समय भी इस माया रूपी तूफान की लहरों पर वह जीवन के विभिन्न माया जालों में भी न फंसकर अपने आप को मस्त और प्रसन्नचित्त रखते हैं। यानी बच्चन जी कहते हैं कि मैं इन सब पचड़ों में नहीं पड़ता हूँ, मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीता हूँ और मुझे नहीं पाना ये मोक्ष, मुझे नहीं पाना ये मोक्ष, क्योंकि मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। यानी मैं इन भव मौजों पे मस्त बहा करता हूँ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस कविता में आप लोगों ने देखा कि मैं नील उड़ के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं नील उड़ के उपहार, यानी मेरे हृदय में जो प्रेम और भावना है मैं उसे लेकर फिर रहा हूँ और वही प्रेम और भावना मैं उपहार के रूप में भी लिए फिरता हूँ। ठीक है, यह अपूर्ण संसार में मुझको भाता। बच्चन जी कहते हैं ये संसार जो है अपूर्ण है, मुझे बिल्कुल नहीं भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, यानी मैं कल्पनाओं के संसार में बहुत अपने आप को सहज महसूस करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्निदहा करता हूँ, यानी मेरे हृदय में जो कष्ट है मैं उसको जलाए फिर रहा हूँ, सुख दुख दोनों में। लेकिन कष्ट के बावजूद भी, सुख और दुख के बावजूद भी मैं क्या करता हूँ, मग्न रहा करता हूँ। यानी मैं मग्न हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम या मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब भव सागर तरने को नाव बनाए, कवि कह रहा है कि भव सागर से तरने के लिए मानव जो है कई प्रकार के नाव रूपी यत्न करता है, लेकिन मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं उन्हीं मौजों पर, उन्हीं चीजों से, यानी उन सांसारिक जितने भी मोह माया के जाल हैं मैं उनको हटाकर उन्हीं पे बैठ के एकदम मस्त प्रसन्नचित रहता हूँ, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कविता का भाव आपने समझा। अब इसके काव्य सौंदर्य को हम लोग देख लेते हैं बेटा कि इसमें काव्य सौंदर्य क्या है। भाव पक्ष, भाव पक्ष में ये आएगा जो भाव होता है हमारे अंदर से जो निकलता है तो वो भाव में आता है। तो इस कविता को देखने से आपको भाव जो निकलेगा, यानी जैसे कि मन में प्रेम रूपी भाव निकल रहे हैं और सुख दुख कल्पना आदर्श के सभी भावों को ग्रहण किए हुए हैं तथा एक मुग्ध प्रेमी की तरह जीवन और संसार में मस्ती से बहता हुआ रहना चाहते हैं। ये भाव पक्ष हुआ काव्य सौंदर्य का। अब हम लोग कला पक्ष में आ जाते हैं। कला पक्ष में क्या क्या चीजें
बच्चन जी द्वारा दी गई हैं। कवि ने साधारण आम बोलचाल की भाषा का साहित्यिक रूप काव्य में प्रयुक्त किया है। सही बात है, ये जो भी भाषाएं हैं वो एक आम भाषा है, इसको कोई भी पढ़ सकता है, समझ सकता है। तुकबंदी व नाद सौंदर्य द्वारा कविता को एक गीत के रूप में प्रस्तुत किया है। ये भी है, देखिए, फिरता हूँ, करता हूँ, फिरता हूँ, भाता हूँ, फिरता, करता, करता बनाए, यानी जो इनका तुकबंदी लाइन है, इनके तुकबंदी से ये कविता जो है गीत का रूप ले लेती है। अनुप्रास व रूपक अलंकार के साथ साथ विरोधाभास अलंकार के सौंदर्य की छटा भी है, यानी इनके स्वप्न का संसार यानी स की आवृत्ति 2 बार हुई है, और उद्गार यानी यहाँ भी अनुप्रास अलंकार, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार, ये सब जगह जगह अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार और विरोधाभास अलंकार को विद्यमान किया गया है। उसके बाद इनमें तत्सम और तद्भव शब्दों के प्रयोग सरलता व स्पष्टता के कारण प्रभावमयता बनी है, यानी यहाँ पे देखिए स्वप्न, नीच, ये तत्सम और तद्भव शब्दों से मिले हुए शब्द कुछ उन्होंने डाले हैं जो देखने में कविता को और प्रभावमयी बना रहे हैं। तो बेटा आप सभी लोग इस पहला लेसन है आपका, इसको अच्छे से आप लोग लिखिएगा कॉपी पर, और जो नहीं आएगा उसके लिए आप लोग बताइएगा, और जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होगी आप लोग जरूर उसको कमेंट में बताइएगा कि यहाँ पे मुझे दिक्कत है। इसकी कॉपी आप लोग बना लीजिए, इसको लिखिए, और जब स्कूल खुलेगा तो आप लोगों को जब भी बुलाया जाएगा तो ये कॉपियाँ चेक होंगी। तो पूरी तैयारी के साथ आप लोग आइए, आप लोग लापरवाही मत करिए, आप लोगों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग एकदम अपनी चीज़ों को कंप्लीट तरीके से लेकर आएंगे, ये मैं आशा करती हूँ। ठीक है, धन्यवाद।